नमस्कार। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जब एलएलबी कर लेने के बाद जो अगला स्टेप होता है किसी भी छात्र के लिए, वो होता है जिस राज्य का वो निवासी होता है उस राज्य के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन फार्म कैसे भर सकते हैं और इसके साथ कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगते हैं अनिवार्य रूप से, और कितना खर्च आता है टोटल इस फार्म को भर के जमा करने में, और कैसे जमा होता है और किससे साइन या सिग्नेचर कराना होता है, किस प्रोसेस के तहत गुजरकर ये फार्म बार काउंसिल में जमा होता है। इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन फार्म हमने कैसे भरा था और हमारा रजिस्ट्रेशन होकर कितने दिनों में आ गया। ये एप्लीकेशन फार्म का पहला पेज है और ये एप्लीकेशन फार्म है उत्तर प्रदेश का जो बार काउंसिलिंग का मेन ऑफिशियल लिंक है, उसके वेबसाइट से हमने इस एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड किया है। और ऊपर देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश। इसके बाद ये हमारा फ़ोटो है। फ़ोटो बता दूं कि 5 फ़ोटो लगता है और ये फ़ोटो जो है ब्लैक कोट होना चाहिए, ब्लैक टाई होना चाहिए और शर्ट जो है वाइट कलर का होना चाहिए। और ये फ़ोटो इस साइज में खिंचाकर 5 फ़ोटो लगता है। इसके बाद ये पहला पेज है, यहाँ ये कुछ नहीं भरना है। सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ लिखा है अपना नाम भरना है, हमने अपना नाम लिखा है। इसके बाद माता का नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद पिता का नाम यहाँ लिखना है, हमने काट दिया है प्राइवेसी के लिए। और यहाँ जनपद लिखना है। इसके बाद इस पर कुछ नहीं भरना है। इसके बाद इसके दूसरे पेज पे आ जाते हैं। ये है चरित्र प्रमाण पत्र, लिखा भी है। और ये चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ भी लिखा है स्टेटस बाय ऑनेबल मेंबर बार काउंसिल। ये बार काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनसे साइन या मोहर कराना होता है, या फिर जो 10 साल से ऐसे अधिवक्ता हैं जो 10 साल तक प्रैक्टिस किए हैं कोर्ट में, उनका यहाँ साइन मोहर पूर्ण नाम रहता है। वो अपने हिसाब से यहाँ सिग्नेचर वगैरह सब कर देते हैं। हमें यहाँ भरना होता है, यहाँ अपना नाम हमने यहाँ भर दिया। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम भरना होता है। इसके बाद कार्यालय का प्रतिवेदन, यहाँ भी अपना नाम भरना होता है। इसके बाद यहाँ पिता का नाम। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं भरना। फिर पंजीकरण समिति का आदेश देख रहे हैं, यहाँ आवेदक का नाम अपना भरना है। और इसके बाद यहाँ पे श्री के बाद अपने पिता का नाम, और इस पर कुछ नहीं भरना है। इसके बाद थर्ड पेज पे आते हैं, जो यहाँ लिखा है, यहाँ भी एक फ़ोटो लगेगा और ये सिग्नेचर मोहर उसी बार काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नाम भरना है जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और यहाँ पे फादर का नाम भरा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट पर रहता है। इसके बाद यहाँ मेल या फीमेल। इसके बाद मैरिड अनमैरिड पे टिक करना है। कैटेगरी जो भी है SC ST OBC या जनरल, उस पर टिक कर देना है। इसके बाद रेसिडेंस यानी पता भरना है, उत्तर प्रदेश हमने भरा है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस भरना है और लोकल एड्रेस, दोनों सेम ही हो तो एक ही भरिए, या परमानेंट अलग है या लोकल एड्रेस अलग है तो दोनों अलग अलग भरना है। और सबसे मेन जो होता है यहाँ प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर, तो आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसको सावधानीपूर्वक भरेंगे, उसी कोर्ट में का ID कार्ड बनकर और सर्टिफिकेट बनकर आएगा। नेम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट वाराणसी ही होगा जो जनपद होता है। इसके बाद तहसील हमने सदर भरा है, हर ज़िले का अलग अलग तहसील होता है, उसका नाम होता है। इसके बाद हम चौथे पेज पे आ गए, यहाँ लिखा भी है पेज संख्या 4। इसके बाद इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरना है, हाई स्कूल, इंटर और BA जो ग्रेजुएशन किए हैं। इसके बाद LLB या एनी अदर कोई डिग्री है वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी भरना है, UP बोर्ड या और इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम भरना है। एकेडमिक सेशन देना है, मई जून जो भी होता है। इसके बाद पासिंग ईयर है, किस साल में आपने पास किया है। इसके बाद यहाँ रेगुलर और प्राइवेट मोड देना है, तो ये सारा रेगुलर होना चाहिए, LLB प्राइवेट मोड में नहीं होता है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम के इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जिस सन में पास आपने किया है वहीं। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसमें कितना परसेंटेज हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और LLB में रहा हो, इन सभी विषयों को सावधानीपूर्वक भरेंगे। इसके बाद यहाँ आता है सिग्नेचर ऑफ
कैंडिडेट, यहाँ सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ है कि बिजनेस, ट्रेड और सर्विस प्रेजेंट या बिफोर, तो यहाँ नो कर देना है। पूछा कि अगर कोई व्यापार बिजनेस है वर्तमान में या रहा है तो कोई भी जानकारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से न छिपाएं, जो भी जानकारी है वो सत्य दें, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है, और इसलिए सब सावधानीपूर्वक और सही से भरें। इसके बाद यहाँ डेट है, डेट जिस तारीख का फार्म आप जमा करेंगे उस डेट का भी दे सकते हैं, या जब फार्म भर रहे हैं तब भी डेट लिख सकते हैं। प्लेस यहाँ डाल देना है जो भी जनपद हो। यहाँ फिर सिग्नेचर कैंडिडेट कर देना है अपना। इसके बाद इसके नीचे फुल अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम हो वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो और बेहतर है। बढ़ते हैं हम। इसके बाद एक घोषणा पत्र आता है पेज संख्या 5 पे। यहाँ पे अपना नाम लिखना है और पिता का नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद जो भी ये कंडीशन है इसको पढ़ लेना चाहिए कि क्या क्या लिखा है। बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए और जानकारी हर विषय का रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ जनपद दे दें वाराणसी जहाँ के हैं। इसके बाद फिर स्थान यहाँ भर दें और दिनांक डाल दें, और आवेदक का स्पष्ट नाम यहाँ दे दें और आवेदक का यहाँ हस्ताक्षर लिख देना चाहिए। इस प्रकार से पेज संख्या 5 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है पेज संख्या 6 ये सेवा में सचिव के लिए है, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे पिता का नाम और ग्राम निवासी जहाँ के हैं यहाँ पे अपना निवास नाम लिखना है, और पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है और ज़िला लिखना है, और पिन संख्या जो पोस्ट ऑफिस का होता है यहाँ लिख देना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में जो भी है आपका वहाँ लिखना है। इसके बाद नाम जो है हिंदी में लिखना है अपना स्पष्ट रूप से। पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना है यहाँ पे ऊपर, और हिंदी में पिता का नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद जन्म तिथि अंकों में लिखना है। इसके बाद शब्दों में यहाँ पे लिख देना है, यहाँ लिखा भी है हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जो उल्लेखित है। इसके बाद देय शुल्क यहाँ इसी पर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल एंड एज ए बिलो 38 16,665, यानी जनरल कैटेगरी के हैं और 38 साल से कम उम्र है तो 16,665। जनरल एंड एज बिटवीन 38 से 45 साल के अगर हैं, 38 साल से ऊपर और 45 से कम तो 21,665 देना है। सबका कैटेगरी लिखा हुआ है यहाँ, SC ST एंड एज बिलो 38 से है तो 13,540 सबका लिखा हुआ है। सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं। और इन्हीं का DD बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट कैसे बनेगा? एक बैंक ड्राफ्ट जो यहाँ स्पष्ट रूप से नाम लिखा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इसी के नाम से बनेगा। कोई भी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए DD बनवाते समय, यानी जो बैंक ड्राफ्ट होता है सेम टू सेम यही शब्द इस स्पेलिंग का लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए बैंक में DD बनवाते वक्त। इसके बाद आगे के पेज पे आएंगे तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा है, यहाँ पे नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, और बीच में अगर कोई रहता है तो स्पेस देना होता है। जैसे चंदन कुमार राय है तो बीच में स्पेस है, दोनों के एक स्पेस रहना चाहिए मिडिल नेम के बीच में। इसके बाद फादर नेम यहाँ लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस रेसिडेंसी लिखना है, यहाँ किस राज्य से हैं, और पिन कोड, फिर यहाँ पे लोकल एड्रेस भरना है जो भी है आपका, और हेडक्वार्टर डालना है जो जनपद है, हमने वाराणसी, नेम ऑफ सब ऑर्डिनेट कोड डालना है, और तहसील यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ सावधानीपूर्वक भरे, कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे मेल फीमेल भरना है, यहाँ पे अनमेरिड जिस पे है वो टिक लगा देना है, कैटेगरी है। इसके बाद एज कैंडिडेट ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये भरना है कि जिस एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी है ये डालना है, वर्ष डालना है, मंथ डालना है और दिनांक डालना है। इसके बाद आगे का पेज पे हम आ गए, पेज संख्या 8। देखिए यहाँ लिखा है पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप में हिंदी में भरें, यानी इसी पते पर आपका सर्टिफिकेट और ID कार्ड बनकर आएगा। तो जो पता है वो स्पष्ट रूप से लिखे कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। नाम हमने अपना लिख दिया, पिता का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद पूर्ण पता यहाँ जो है वो डालना है, और इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है,
और पिन कोड। मोबाइल नंबर भी सावधानीपूर्वक डालें, ऐसा डालें जो चालू रहता है, कभी भी फ़ोन और SMS आए ऐसा सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। इसके बाद पेज संख्या 9 पे हम आ गए। यहाँ लिखा है पेज संख्या 9, और ये है आई कार्ड के लिए। जो इस पे भरा है वो आई कार्ड पे छप के आएगा। यहाँ भी 2 फोटो लगा हुआ है। तो आवेदक द्वारा हिंदी में भरा जाए, ये हिंदी के लिए है, और इसी के नीचे है इंग्लिश में भरने के लिए, यानी दोनों सेम होना चाहिए। जो हिंदी में आप भर रहे हैं, यहाँ ऊपर अपना नाम भरना है, फिर जन्म तिथि अंकों में, फिर शब्दों में, और पिता का नाम यहाँ भरना है, मकान संख्या जो भी हो, ग्राम, पोस्ट, थाना, जनपद, पिन कोड, इसको सावधानीपूर्वक भरते हुए फिर उसी प्रकार से इसको इंग्लिश में भरना है। नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, पिता का नाम भरना है, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। इसको आई कार्ड के लिए होता है, तो इसको सावधानीपूर्वक भरें और फ़ोटो भी सावधानीपूर्वक लगाए, यहीं आई कार्ड पे छप कर आएगा। इसके बाद ये जो मेन है, ये है 500 रुपये का जो होता है स्टाम्प पेपर। ये 500 कहने को होता है, अगर आप निकलवाने जाएंगे स्टाम्प पेपर ख़रीदने तो ये 600 के देते हैं, यानी 100 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है। और ये स्टाम्प पेपर जो होता है ओरिजिनल ही वापस सर्टिफिकेट के साथ ही आ जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता है। पता नहीं क्यों इसे लिया जाता है, इसका कोई यूज नहीं रहता है। 600 रुपया विद्यार्थियों का अलग से लग ही जाता है। और इसके बाद एक ये शपथ पत्र बनवाना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका इंटर के बाद आपने मेडिकल IIT की तैयारी की हो, 1 वर्ष का गैप हो, या ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष का गैप हो, या फिर LLB करने के बाद 1 वर्ष का गैप हो, कुछ समय तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उसका ये शपथ पत्र देना होता है। पूरा अपना नाम, पिता, उम्र, निवासी, सारा विवरण ये साइबर कैफ़े वाले कचहरी में होते हैं, वो भर के अपना जो भी एड्रेस सही नाम बता देंगे समस्या, तो वो भर के दे देंगे। इसके बाद इसे नोटरी द्वारा शपथ सत्यापित कराना होता है। यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा, अपना भी सिग्नेचर कर देना है। नोटरी यहाँ मोहर लगाएगा, सिग्नेचर कर देगा, और आप भी यहाँ सिग्नेचर कर देंगे, और किसी अधिवक्ता द्वारा सत्यापित भी हो जाता है। इसके बाद ये देख रहे हैं, यही बैंक ड्राफ्ट होता है, डिमांड ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं। और यहाँ डेट रहता है। यहाँ देखिए हमने सावधानीपूर्वक लिखा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। जो भी उस हमने दिखाया, जहाँ पे एक एक स्पेलिंग तक सही होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट 16,665 रुपया लगा है। और ये DD बनकर एक ही दिन में बनकर मिल जाता है, 2-3 घंटे में। और इसका ओरिजिनल कापी फार्म के साथ लगाना होता है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या और लगता है। हमारा लगभग हमने फार्म अप्लाई किया था 20 नवंबर को, और हमारा सर्टिफिकेट और ID कार्ड बनकर आया लगभग मार्च के पहले सप्ताह में, यानी 3.5 महीना लग गया। यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आवेदन भरने के लिए निर्देश, जो हाई स्कूल, स्नातक, विधि स्नातक, इंटर आदि का जो होता है, वो प्रमाण पत्र की दो फोटो सेट लगता है। पहले क्या था कि ओरिजिनल फ़ोटो, ओरिजिनल जो होता है सर्टिफिकेट, वो भी भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओरिजिनल आपके पास रहेगा, केवल सर्टिफिकेट का फ़ोटो कापी ही भेजना है और रजिस्ट्रेशन होके आ जाता है। इसके बाद एक साथ में लिफाफा भी भरना होता है, जो A4 साइज से थोड़ा बड़ा हो, वो भी लगाकर इसके साथ नत्थी करके भेजा जाता है कार्यालय में, यानी आप जमा कराएंगे। यहाँ लिखा भी है कि कृपया बैंक ड्राफ्ट के पीछे नाम व पता अवश्य लिखें, और 500 का जनरल स्टाम्प पेपर की फ़ोटो कापी अवश्य लगाएं। यानी जो स्टाम्प पेपर हम देंगे ओरिजिनल, उसका एक फ़ोटो कापी भी लगाना है, और बैंक ड्राफ्ट जो बनाएंगे उसके पीछे नाम और पता भी लिख देना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, टाई, बंद गले, कोट, ये सब लिखा रहता है क्या क्या करना है। और अपना जो LLB है उसका पूरा मार्कशीट लगता है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो 6 लगेगा मार्कशीट, फ़ोटो कापी 2-2 सेट। इसके बाद प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल तो मिलता नहीं है डिग्री, इसलिए प्रोविज़नल निकाल कर ही जमा कर दिया जाता है। इसके बाद सब लग जाता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट
बार काउंसिल के मेंबर ही सत्यापित कर देते हैं। इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन बखूबी करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद 2 या 3 महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला यह है कि इस आवेदन फार्म के साथ, जो रजिस्ट्रेशन फार्म है, इसके साथ आपका एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये स्वयं को प्रमाणित करने के लिए। इसके बाद जो एड्रेस होता है उसको प्रमाणित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन हमने अपना आधार कार्ड ही लगा दिया जो कि आवास और स्वयं के प्रमाण दोनों का काम कर गया। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है और निवास है तो दोनों लगा सकते हैं, या निवास नहीं है केवल आधार कार्ड है तो केवल आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, तब भी रजिस्ट्रेशन होके आपका सर्टिफिकेट और आई कार्ड आ जाएगा, जैसा कि हमारा है। इसके बाद सारे फार्म को भर लेने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट को लगा लेने के बाद, नथी कर लेने के बाद एक विषय और महत्वपूर्ण आता है कि आप 2 तरीके से फार्म को जमा कर सकते हैं। एक यह कि जो एड्रेस दिया है प्रयागराज का महर्षि नगर, जो एड्रेस है उस पर फार्म पे लिखा है कि कहाँ जमा करना है। इसके बाद आप स्वयं जाएंगे तो वहाँ पे आपको जमा होने के बाद एक रसीद मिलेगा, और उस रसीद पे आवेदन पत्र की संख्या लिखा रहता है कि इतना आवेदन संख्या आपका है, इस सन में रजिस्ट्रेशन हुआ। केवल एप्लीकेशन संख्या रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है जो वकालत का होता है, तो वो रसीद आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, आप उस बार काउंसिल जो मेंबर होते हैं उनके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन एक समस्या यह होती है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो रसीद नहीं देते हैं, केवल वो आपका फार्म जमा कर देते हैं और कह देते हैं कि आपका 3-4 महीने बाद आपके एड्रेस पे सर्टिफिकेट और आई कार्ड बनकर आ जाएगा। लेकिन मन में हमेशा शंका और भय बना रहता है कि हमारे आवेदन पत्र का क्या हुआ, किस स्थिति में गया, कितने नंबर पे अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप स्वयं से वहां जाकर काउंटर पे जमा कर दें और रसीद प्राप्त कर ले, जिससे एप्लीकेशन संख्या मालूम हो जाएगा। आप कभी भी जाकर अपना जो फार्म है उसकी स्थिति देख सकते हैं कि कहाँ है। और पिछले साल से ही एक और नियम लागू कर दिया गया कि आप त्वरित में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 5,000 एक्स्ट्रा देना होगा और लगभग 3 या 4 घंटे के अंदर ही वहीं पे आपको हाथों हाथ सर्टिफिकेट और आई कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। यानी टोटल हमारा जो खर्च था, हमने 4.5 महीने वाला जो कराया था, 3.5 महीने वाला, उसमें 17,000 रुपया हमारा पड़ गया था। और अगर त्वरित कराएंगे 5,000 एक्स्ट्रा देकर तो वहीं 22-23 हज़ार रुपया टोटल पड़ जाएगा। इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन पूर्ण हुआ था।